Hello all my dear students, good morning to all of you. Welcome once again to your official YouTube channel Biology at Your Fingers, and I am Ajay Prakash Tiwari, your biology teacher. Again welcoming you to all. And as you know that in previous video we have discussed about the inheritance of one gene. It means that we have discussed about the monohybrid cross. And as you know that on the basis of monohybrid cross, we can explain two laws of Mendel, law of dominance and law of segregation. And today we are going to discuss about the dihybrid cross. It means that we will discuss with inheritance of two genes. Actually, monohybrid cross and dihybrid cross are different from each other because in monohybrid cross we consider single character, but in dihybrid cross we are considering with two characteristics. It means that monohybrid cross में बेटा हम केवल एक कैरेक्टर को लेके आगे बढ़ रहे थे, जबकि डायहाइब्रिड क्रॉस में हम दो कैरेक्टर्स को लेके आगे बढ़ेंगे. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट विद डायहाइब्रिड क्रॉस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस later on we will explain Mendel's third law, that is law of independent assortment. अभी हमने law of dominance का यूज करके दो लॉज को डिफाइन कर सकते हैं. एक है law of dominance जिसमें आपको बताया गया था one character is dominant over other in F1 generation. उसके बाद आपको law of segregation में बताया गया था allelic pair got separated or segregated at the time of gamete formation. इसका मतलब क्या था कि law of dominance मान के चलते हैं ये कैरेक्टर था डॉर्फनेस का, ये कैरेक्टर था टॉलनेस का, तो ये टॉलनेस वाला कैरेक्टर डोमिनेंट था किस पे, डॉर्फनेस पे. कहाँ, F1 जनरेशन में. एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, if these two were the alleles for dominance and dwarfness, मान के चलते ये दोनों एलील थे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन थे डोमिनेंस और रिसेसिवनेस के लिए. ये पर्टिकुलर एलील रिप्रेजेंट कर रहा था डोमिनेंस को, दिस एलील वाज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, रिसेसिवनेस और डॉर्फनेस. सो अब आगे क्या हुआ, जब गैमीट बनाना होगा तो दीज टू विल बी सेपरेटेड, यानी ये दोनों अलग हो जाएंगे. इन द सेम मैनर दीज टू विल बी ऑल्सो सेपरेटेड. यानी कहने का मतलब क्या हुआ, allele pair of a particular character got separated or segregated at the time of gamete formation. हम आपको पहले भी बता चुके हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ व्हाट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि बेस रहेगा डायहाइब्रिड क्रॉस पे. तो सबसे पहले जान लेते हैं एक्चुअली व्हाट इज डायहाइब्रिड क्रॉस. So I have already written topic of today's dihybrid cross. In dihybrid cross we can say that this is the inheritance of two genes. यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या देखा था, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. सो इन डायहाइब्रिड क्रॉस वी आर डिस्कसिंग विद इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स. व्हाट इज दिस, a breeding experiment dealing with two heritable characters. Di means two, तो di से क्लियर है ना, dihybrid मतलब दो. Two heritable characters at the same time are called dihybrid cross. If at the same time we are considering with two contrasting characters, then we can term it as a dihybrid cross. What is example of this? Seed shape. In seed shape we can take the shape, first आपको पता है राउंड, और दूसरा क्या है बेटा, रिंकल्ड. यानी सीड शेप हमको दो तरह की मिल रही है, राउंड एंड रिंकल्ड. बेटा यहां से आ जाओ आप, सीड कलर दैट इज येलो एंड सेकेंड वन इज दैट इज ग्रीन. अब आप कहेंगे सर यहाँ राउंड है, यहाँ रिंकल्ड है, यहाँ येलो है, यहाँ ग्रीन है, तो आपने तो चार कैरेक्टर ले लिया. नहीं भाई, अरे राउंड और रिंकल्ड क्या बता रहे हैं, सीड शेप को बता रहे हैं. येलो एंड ग्रीन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सीड कलर को. यानी सीड या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा, एक कैरेक्टर हुआ ना. या इसी तरह से या तो सीड का शेप राउंड होगा या रिंकल्ड होगा, ये भी एक कैरेक्टर. तो दिस वाज द कैरेक्टर नंबर 1, this was the character number 2. It means that in dihybrid cross or inheritance of two genes,
we are considering with seed shape and seed color. ठीक है बेटा, समझ गए होंगे. ओके, हुआ क्या था, इसका कंक्लूजन क्या था? मेंडल क्रॉस अ पी प्लांट हैविंग राउंड एंड येलो सीड. ऊपर देखिए मैंने लिखा भी है, मेंडल ने क्या किया? मेंडल क्रॉस अ पी प्लांट हैविंग राउंड एंड येलो सीड with pea plant having wrinkled and yellow seed. तो रिजल्ट क्या मिला? and got all hybrid and round and yellow seed इन F1 जनरेशन. ठीक है बेटा, क्या हुआ? मेंडल ने क्या किया? राउंड और येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन कलर के सीड्स के बीच में क्रॉस कराया. तो F1 जनरेशन में इनको जो प्रोजनी मिली, उन सभी प्रोजनीज में, उन सभी ऑफस्प्रिंग में एक कैरेक्टर डोमिनेंट था, जो कि क्या था? राउंड और येलो. किसके ऊपर डोमिनेंट था? wrinkled as well as green. यानी F1 जनरेशन में जैसा हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस all were hybrid and tall, and in the dihybrid cross in the same manner all are round and yellow. इसका मतलब जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का स्टेप नंबर 1 था F1 जनरेशन में, उसी तरह का स्टेप नंबर 1 है कहाँ? डाईहाइब्रिड क्रॉस में. यानी रिजल्ट दोनों में सेम आ रहा है कहाँ? F1 जनरेशन में. and it suggests that round and yellow is dominant over wrinkled and green. नाम से ही क्लियर है कि राउंड और येलो डोमिनेंट है किसके ऊपर? रिंकल्ड और ग्रीन. कहाँ? इन F1 जनरेशन. F1 जनरेशन में बेटा राउंड एंड येलो डोमिनेंट है रिंकल्ड और ग्रीन के ऊपर. अब आगे F2 जनरेशन में क्या होगा? तो आगे क्या होगा? plants of F1 generation produce 4 kinds of plant in F2 जनरेशन. यानी F1 जनरेशन में सभी के सभी क्या थे? राउंड एंड येलो थे. और कैसे थे? हाइब्रिड थे. लेकिन F2 जनरेशन में क्या होता है? F2 जनरेशन में प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन प्रोड्यूस 4 काइंड्स ऑफ प्लांट इन F2 जनरेशन आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन. यानी सेल्फिंग का अगर हम कराते हैं तो F2 जनरेशन में बेटा हमको 4 तरह के प्लांट मिलेंगे. वो कौन कौन से हैं? पहला आपको मिलेगा कौन सा? दूसरा राउंड येलो. पहला आपको मिलेगा राउंड येलो, दूसरा मिलेगा राउंड ग्रीन, राउंड येलो एंड राउंड ग्रीन. ये दो मिलेंगे. तीसरा क्या होगा आपका? रिंकल्ड येलो. चौथा क्या मिलेगा आपको? रिंकल्ड ग्रीन. ठीक है, तो ये 4 तरह के प्लांट मिलेंगे कहाँ? F2 जनरेशन में अगर आप कराओगे क्या? सेल्फ पॉलिनेशन. तो इसको अब हम एक क्रॉस के माध्यम से देखते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं. 2 कैरेक्टर हमको लेना है, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y. ये क्या है? ये है प्योर. और कौन सी जनरेशन है? P. ठीक है, इसका हम क्रॉस कराएंगे स्मॉल r, स्मॉल y एंड स्मॉल y. इसे आप कहते हो राउंड और येलो. दिस वन इज व्हाट?
रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये कौन सी जनरेशन है? पी जनरेशन है। और पी जनरेशन में सभी क्या होते हैं? प्योर होते हैं। ठीक है, इनके बीच में गैमीट्स बनेंगे। गैमीट्स कौन कौन से बनेंगे? जैसे अब आप रिकॉल करिए, हमने आपको बताया था लॉ ऑफ डोमिनेंस में कैपिटल डी, स्मॉल डी, यहाँ पे गैमीट्स बने थे टी और टी, यहाँ पे बने थे टी और टी, यानी यहाँ पे दो गैमीट्स बन रहे थे। यहाँ पे टोटल कितने बनेंगे? अगर यहाँ पे हमने एक कैरेक्टर लिया था, दो बन रहे थे। ठीक है, दो यहाँ, टोटल 4। तो यहाँ पे हमने कितने कैरेक्टर लिए हैं? 2। तो कितने बनेंगे? 4 यहाँ पे बनेंगे 4, यानी टोटल कितने बनने वाले हैं F1 जनरेशन में? 8। ठीक है बेटा, तो गैमीट्स बनाते हैं, एक यहाँ से R, एक यहाँ से Y। तो क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? R एंड Y। हाउ मनी? 4। ठीक है, यहाँ पे कितने बनेंगे? एक स्मॉल r और स्मॉल y। तो स्मॉल r एंड स्मॉल y कितने? 4। यानी टोटल कितने बन रहे हैं? 8 गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, कैसे बनेंगे अगर आप देखना चाहते हैं तो पहला ये वाला R है बेटा, इससे कंबाइन करेगा RY, फिर ये वाला R इससे कंबाइन करेगा RY, फिर ये इससे करेगा RY। यहाँ से देखिए कैसे 4 बनेंगे, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y, कैपिटल Y। पॉसिबिलिटी नंबर 1, ये वाला R इस वाले Y से करेगा तो RY, ये वाला R इस वाले Y से करेगा तो RY, ये वाला R इस वाले Y से किया तो RY, और ये वाला इससे फिर से करेगा तो RY। तो यहाँ से हमने 4 डायरेक्ट लिख दिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप बनाना चाहते हो तो यहाँ से ऐसे बना लोगे। इसी तरह से उधर चलते हैं, स्मॉल r, स्मॉल y। पहली पॉसिबिलिटी दिस स्मॉल r विद दिस स्मॉल y, स्मॉल y। ये फिर इससे करेगा स्मॉल y, फिर ये दूसरा वाला इससे करेगा स्मॉल y, फिर ये बेटा ये जो फिर से इस वाले y से करेगा तो स्मॉल y। यानी 4 यहाँ पे भी बनेंगे, 4 यहाँ पे भी बनेंगे। ठीक है, अब इनके बीच में क्या होगा? पॉलिनेशन होगा। ठीक है, पॉलिनेशन के बाद क्या बनेंगे? हाइब्रिड्स बनेंगे। कैसे? देखिए यहाँ से ये बन रहा है आपका F1 जनरेशन। कैसे बनेगा? कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r बन गया। फिर ये आपका कैपिटल Y और ये स्मॉल y, कैपिटल Y और देखो यहाँ से कैपिटल R स्मॉल r बन गया। अब ये कैपिटल Y है और ये आपका स्मॉल y है। ये कहाँ बना आपका? F1 जनरेशन में। क्या है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड होने के साथ साथ क्या है? राउंड है। राउंड के साथ साथ क्या है? येलो। वाई दिस? बिकॉज दिस कैपिटल R इज डोमिनेटेड ओवर स्मॉल r एंड दिस स्मॉल y इज डोमिनेटेड ओवर स्मॉल y। यानी ये कैपिटल R स्मॉल r के ऊपर और ये कैपिटल Y स्मॉल y के ऊपर क्या है? डोमिनेटेड है। टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ये बनेगा बेटा 16। कैसे बनेंगे अब हम आपको बताते हैं। टोटल आपको यहाँ पे कितने मिलेंगे? 16:0 का रेशियो मिलेगा। कहाँ? जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों। तो जीनोटाइप फिनोटाइप 16:0 कैसे बन रहे हैं हम आपको बताते हैं। यहाँ से आप बना लीजिए प्यूनेट स्क्वायर। ये आपका अभी F1 जनरेशन चल रहा है। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, तो पॉसिबिलिटी क्या थी? यहाँ से देखिए हमने आपको बताया था 4 ये बनेंगे, 4 ये बनेंगे। तो एक तरफ मेल ले लीजिए आप और दूसरी तरफ इधर मान के चलते मेल हो गया और दूसरी तरफ आपका फीमेल। तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y। एक और बना लेते हैं, कैपिटल R कैपिटल Y। यहाँ से देखिए फीमेल स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। 3 हो गए। एक और आप ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, स्मॉल r स्मॉल y। तो यहाँ से देखो बेटा जो 4 पॉसिबिलिटीज थी हमने देखो 1 2 3 4 लिया। यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज थी 1 2 3 4 लिया। ये 16:0 कैसे आया वो आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो कितना आएगा? 16:0 आएगा। बट कैसे आएगा देखिए यहाँ से। देखो ये इससे फ्यूज करेगा कैपिटल R ओके, स्मॉल r
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सब में वही कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको पकड़िए, फिर से वही कॉम्बिनेशन, सब में बेटा वही बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सब में वही बनेगा। आपको केवल फिल कर देना है। मैं यहाँ से फटाफट फिल कर रहा हूँ, ठीक है, आपको आसानी से समझ में आ जाए इस वजह से मैं ये बना रहा हूँ। नहीं आपको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने आए यहाँ से 16। अब आप कहोगे सर ये कहाँ पे है, ये F1 जनरेशन में है। कहाँ पे है, F1 जनरेशन में। जीनोटाइप इसका क्या है, जीनोटाइप देखो सभी में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, इस वजह से 16:0 सभी क्या है, प्रेजेंस ऑफ आर इट मीन्स दैट कैपिटल आर मीन्स दैट राउंड, प्रेजेंस ऑफ कैपिटल वाई इट मीन्स दैट येलो, सभी क्या है राउंड एंड येलो। तो फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप भी बेटा आपका क्या है 16:0। तो ये हमने आपको यहाँ से बताया था, ठीक है। अगर आपके एग्जाम में आता है डायहाइब्रिड क्रॉस, तो F1 जनरेशन में आप डायरेक्ट जहाँ पे हमने ऐसे बनाया हुआ है आप इसको डायरेक्ट बना के 16:0 लिख सकते हो। बट यहाँ से देखो जब हमने गैमेट्स बनाए थे तो कैसे 4 बने थे, या ऐसे बनेंगे, यहाँ पे गैमेट्स कैसे 4 ऐसे बनेंगे, बट हमने यहाँ पे आर वाई लिख के गुणे 4 कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आप समझ जाओगे, ठीक है। 4 ऐसे बनाएंगे, ठीक है। इनके बीच में ऐसे क्रॉस कराओगे तो कितने बनेंगे 16। यहाँ से आप एक एक के बीच में कराते जाओगे, ये वाला कॉम्बिनेशन आपको मिलता जाएगा। अब बात कर लेते हैं F2 जनरेशन की, जब आप सेल्फिंग कराओगे। सेल्फिंग क्या कराओगे, सेल्फिंग। तो यहाँ से मैं फिर से बताता हूँ कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी। ये आपके हाइब्रिड हैं, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल है, ये वाला कैपिटल आर इस वाई से करे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा, बोलो हाँ सर बनेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये वाला स्मॉल आर इस वाले वाई से करे तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, बोलो हाँ सर बनेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इस वाले आर को लेके आओ इधर, ठीक है, और इस वाले वाई से कराओ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, और फिर ये वाला इससे करेगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। यानी ये 4 पॉसिबल गैमेट्स बनेंगे जिनके बेसिस पे हम क्या ला सकते हैं, F2 जनरेशन को गेन कर सकते हैं। तो फटाफट देखेंगे। अब यहाँ से हम क्या बनाएंगे, यूनिट स्क्वायर बनाएंगे। यूनिट स्क्वायर में क्या देखेंगे, हम फिर से देखेंगे 1 2 3 4 एंड 5। इधर दिस इज 1 2 3 4 और एक और ले लीजिए आपका 5, ठीक है बेटा। अभी हमने पॉसिबल गैमेट्स बनाए थे कौन कौन से, कैपिटल आर कैपिटल वाई। पहला पॉसिबल गैमेट कौन सा बना था, कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्या था, स्मॉल आर कैपिटल वाई। तीसरा क्या था, स्मॉल आर, सॉरी तीसरा क्या था, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये तो था, मान के चलते हैं मेल। अब फीमेल्स का देख लेते हैं। यही फिर से आप लिखोगे आर वाई आर वाई आर वाई और आर वाई, क्योंकि हम सेल्फिंग करा रहे हैं ना, तो इनके जो पॉसिबल गैमेट्स बने हैं वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सेल्फिंग होगा, मेल और फीमेल में रेशियो वही रहेगा क्योंकि ये हाइब्रिड थे। क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको पकड़ो, इससे कराओ, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर से स्मॉल आर कैपिटल वाई
स्मॉल वाई। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। बढ़ते जाओ ऐसे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इससे कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, फिर से इसको पकड़ो, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर से बेटा इधर तीसरे नंबर पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ से हम देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन निकल के आता है। हमने आपको पहले बताया था कौन सा, राउंड एंड येलो। 4 पॉसिबिलिटीज थी, तो राउंड और येलो कहाँ कहाँ हैं? जहाँ पे कैपिटल वाई होगा वहाँ पे राउंड येलो होगा। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दिस वन 9, और कहीं पे नहीं। तो राउंड येलो कितने मिले? 9। ठीक है, दूसरा हमने क्या बताया था, राउंड ग्रीन। अब आप राउंड ग्रीन काउंट कर लो। राउंड ग्रीन कौन होगा? जिसके पास कैपिटल आर और स्मॉल वाई होगा। तो काउंट करो, कैपिटल आर स्मॉल वाई कहाँ है? इधर तो पूरा बुकिंग हो चुका है। ठीक है, ये राउंड नहीं होगा, ये भी राउंड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये देखिए, ये राउंड है और स्मॉल वाई ग्रीन है, तो इसको मान के चलिए ए। ठीक है, उसके बाद ये भी देखिए राउंड है और ग्रीन है, बी। उसके बाद देखिए ये नहीं होगा, राउंड है और क्या है? अरे ग्रीन है, तो सी। कितने मिले? ए बी सी मतलब 3। अब आ जाओ किस पे? रिंकल्ड पे। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या थी? रिंकल्ड क्या? येलो। रिंकल्ड येलो कौन होगा? जिसके पास स्मॉल आर और कैपिटल वाई होगा। अब देखते हैं स्मॉल आर और कैपिटल वाई कहाँ है? दिस वन, यानी फर्स्ट। एक यहाँ पे मिल गया हमको, फर्स्ट। और देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये सेकेंड। और कहीं पे दिख रहा है स्मॉल आर, दिस वन, थर्ड। यानी कितने मिले? 3। अब क्या मिल रहा है? रिंकल्ड और ग्रीन। कितना बचा हुआ है भाई? अरे यही तो बचे हैं, तो ये क्या हो गया? 1। तो फिनोटाइपिक रेशियो ये क्या है? ये आपका F2 जनरेशन है। और F2 जनरेशन की फिनोटाइप क्या है? F2 जनरेशन फिनोटाइप क्या है? 9:3:3:1। एक बार आप फिर से देखो, यहाँ F1 जनरेशन तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको आसानी से समझ में आया। F2 जनरेशन में ये जो है इनके बीच में गैमेट का फॉर्मेशन होगा। कैसे? एक बार फिर से देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये बेटा पहली पॉसिबिलिटी देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई से कर ले। बोलो हाँ सर करेगा। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हुआ ना भाई? ठीक है। दूसरा ये वाला जो स्मॉल आर है, ये वाला इस वाई से कर ले, तो स्मॉल आर और कैपिटल वाई। तीसरी पॉसिबिलिटी देखो, फिर से क्या बन रही है? ये वाला जो आर है कैपिटल आर, ये इस वाई से करेगा, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब बचा कौन? ये स्मॉल आर और इस वाई से करेगा, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरह से आप गैमेट्स आसानी से बना सकते हो। देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई से किया, बोलो हाँ किया सर। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई से किया, फिर से कैपिटल आर ने स्मॉल वाई से किया और स्मॉल आर ने कैपिटल वाई से किया। तो ये पॉसिबल गैमेट्स बनते हैं। और फिर जब हम क्या बनाते हैं? पनेट स्क्वायर बनाते हैं या चेकर बोर्ड बनाते हैं, तो हमको ये रेशियो मिलके आता है। अब हम जीनोटाइप देखेंगे कैसे निकालेंगे। जीनोटाइप में देखो, ये बेटा कैपिटल आर कैपिटल वाई ये प्योर है। कितनी जगह है? एक जगह है और आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद ये वाला कॉम्बिनेशन देखो कहाँ मिलेगा?
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कहाँ मिलेगा आपको, ठीक है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ही काउंट करते जाओगे। अब हम आपको एक फॉर्मूला भी बताएंगे, उस फॉर्मूला का यूज़ करके फिनोटाइप तो आप आसानी से ऐसे देख लोगे, जीनोटाइप को काउंट करने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए हम आपको शॉर्टकट एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी बताते हैं। वो जुगाड़ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप फटाफट क्या करोगे, जल्दी से निकाल लोगे। नहीं तो आपको काउंट करना पड़ेगा कि ये वाला कॉम्बिनेशन कितनी जगह है, ये वाला कॉम्बिनेशन कितनी जगह है, ये वाला कॉम्बिनेशन कितनी जगह है, तो काउंट करोगे तो टाइम लगेगा। वैसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो हम आपको वो वाला फार्मूला बताते हैं और बताते हैं कि कंक्लूजन क्या था मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस का। राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो were two new combination in F2 generation of डाईहाइब्रिड क्रॉस। अगर आप डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें कहाँ, F2 जनरेशन में, तो ये दो न्यू कॉम्बिनेशन आपको मिले थे, जो कौन कौन से, राउंड ग्रीन और रिंकल्ड येलो। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब वो फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला टू फाइंड आउट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ये बहुत ही तगड़ा वाला फॉर्मूला है, फार्मूला टू फाइंड आउट जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ये बेटा एकदम 100% इफेक्टिव फार्मूला है और इसका यूज़ करके आप किसी भी जीनोटाइप या फिनोटाइप को निकाल सकते हैं। 100% जुगाड़ टेक्नोलॉजी। पहले हम देखेंगे फिनोटाइप आप कैसे निकालोगे। फिनोटाइप निकालने का फॉर्मूला है 3:1 का होल n, और जहाँ पे क्या है n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रेट्स और कैरेक्टर, ठीक है। तो फिनोटाइप कैसे निकालोगे, 3:1 का होल n, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ ट्रेट या कैरेक्टर है। चलो सबसे पहले किसको लिखते हैं, मोनोहाइब्रिड को। मोनोहाइब्रिड मतलब सिंगल है ना, तो 3:1 इंटू 1, क्योंकि मोनो मतलब सिंगल है, तो क्या मिलेगा आपको 3:1 क्या, फिनोटाइप। अब आते हैं डाईहाइब्रिड की तरफ। डाईहाइब्रिड में क्या, 3:1 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ डाई मतलब दो है ना, तो दो करेंगे यहाँ पे n की जगह पे, क्या लिखोगे 3:1 इंटू 3:1, गुणा कर लो। कैसे गुणा करना, तो आता ही है ना, क्या होगा 339, इसको पकड़ो, इससे गुणा करो, 3 त्रिक 9, इसको इससे लेके आओ 3, फिर 3 और फिर 1। कैसे, अरे भाई 3 का गुणा इसमें किया तो 9 मिला, फिर 3 का गुणा इसमें किया तो 3 मिला, फिर 1 का गुणा हमने कहाँ किया 3 में तो 3 मिला, और फिर 1 का गुणा कहाँ किया 1 में तो 1 मिला। सबसे तगड़ा जुगाड़। तो ये क्या था, फिनोटाइप, ठीक है। और इसी तरह से आप ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का भी निकाल सकते हो, क्योंकि ट्राई हाइब्रिड क्रॉस आपके सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं जीनोटाइप निकालने की। जीनोटाइप निकालने के लिए 1:1 का होल n, जहाँ पे फिर से n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रेट्स। चलो सबसे पहले बात करो किसकी, मोनोहाइब्रिड की। तो मोनोहाइब्रिड में कितने ट्रेट हैं, एक, तो 1:2:1 इसका होल 1, तो क्या मिलेगा 1:2:1, ठीक है। अब आ जाओ कहाँ, डाईहाइब्रिड में क्या होगा 1:2:1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 है ना कैरेक्टर, तो क्या लिखोगे 1:2:1 इंटू 1:2:1, क्या मिलेगा, गुणा करो, 1 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा। 1 का गुणा 2 में करो 2, फिर 1 का गुणा 1 में करोगे तो 1, अब 2 को पकड़ो, 2 का गुणा 1 में करो तो 2,
ठीक है। फिर 2 का गुणा 2 में करो तो 4, ठीक है। अब फिर 2 का गुणा आपने 2 में किया 4, फिर 2 का गुणा 1 में करोगे तो 2, ठीक है। अब 1 पे आ जाओ तो 1 का गुणा 1 में 1, 1 का गुणा 2 में 2, फिर 1 का गुणा 1 में 1, काउंट करो 2 1 3 1 4 2 6 4 10 2 12 1 13 2 15 1 16, टोटल कितने मिल गए 16। कितने हैं 9 3 12 3 15 1 16, तो यहाँ पे 16 मिल गए आपको, यानी आपका उत्तर 100% सही है। तो इस तरह से बेटा आप जीनोटाइप फिनोटाइप निकाल सकते हो। तो ये F2 जनरेशन में कहाँ है, F2 जनरेशन का क्या है, जीनोटाइप है, जो हमने आपको पहले बताया था कि ऐसे नहीं काउंट करना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप आराम से जीनोटाइप फिनोटाइप निकाल सकते हो। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट द डायहाइब्रिड क्रॉस। पूरी एनर्जी के साथ इसको पढ़ाया आपको, बस आपकी तरफ से इसका रिवार्ड लाइक्स के रूप में मिलना चाहिए। अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ बेटा, ठीक है। एंड इफ देयर इज एनी डाउट लीव इन द कमेंट बॉक्स। सो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड like always have a nice day, keep smiling, जय हिंद।